तो आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन खत्म। और क्या ऑक्शन थी। मैदान की जंग के लिए ना अब नए मोर्चे पूरी तरह से तैयार हैं। करोड़ों की बोलियां लगी हैं, टीमें बन चुकी हैं और अब सवाल बस एक है, कौन सी टीम सबसे मजबूत बनकर उभरी है। 27 करोड़ रुपए। जी हाँ, 27 करोड़ रुपए। ये रकम आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली बन गई है। और सुनिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं है। नहीं, ये कीमत है एक कप्तान की। बिल्कुल, इस बार का ऑक्शन सिर्फ खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं था। ये तो एक भूकंप जैसा था जिसने टीमों की, आप कह सकते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी की नींव ही हिलाकर रख दी है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि जब ऑक्शन की धूल बैठ गई है तो किस टीम के तरकश में सबसे खातर तीर है। तो शुरुआत करते हैं उन हैवीवेट से, उन टीमों से जिन्होंने गेम बदलने वाले टैलेंट के लिए ना अपनी तिजोरियां खोल दी और सचमुच इतिहास रच दिया। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रसल युग को, कह सकते हैं, पीछे छोड़ दिया है और अब एक नए और बहुत ही महंगे पावर इंजन पर दांव खेला है। और ये नया पावर इंजन कौन है? कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। सोचिए, केकेआर ने उनके लिए 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये एक अविश्वसनीय रकम है। इस एक बोली ने मिचेल स्टार्क के पुराने रिकॉर्ड को तो जैसे हवा में ही उड़ा दिया। तो देखिए, रसेल और वेंकटेश अय्यर का जाना मतलब पावर हिटिंग के एक पूरे युग का अंत। इसकी जगह अब केकेआर ने ग्रीन के ऑलराउंड काबिलियत, रहाणे के अनुभवी और शांत दिमाग और बेबी मलिंगा पथिराणा की तूफानी पेस पर बड़ा दांव खेला है। हाँ, और रिंकू सिंह का रोल तो अब और भी बड़ा हो गया है। पर सवाल वही है, क्या ये नया इतना महंगा कॉम्बिनेशन केकेआर को फिर से चैंपियन बना पाएगा? केकेआर ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक टीम थी जो और भी आगे निकल गई। हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। यहाँ पर केएल राहुल का दौर अब खत्म हो गया है और शहर में एक नया सुल्तान आया है। और ये सुल्तान आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा सुल्तान है। जी हाँ, फिर से सुनिए, 27 करोड़। ये ऐतिहासिक कीमत ये एलएसजी ने चुकाई है ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान बनाने के लिए। और इसी एक बोली के साथ पंत अब आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पंत की विस्फोटक कप्तानी तो है ही, लेकिन टीम ने 21 करोड़ के निकोलस पूरन पर भी अपना भरोसा कायम रखा है। फिर मोहम्मद शमी जैसा अनुभवी गेंदबाज ट्रेड से टीम में आया है। और मयंक यादव की 150 प्लस की रफ्तार और हसरंगा की स्पिन, मतलब कागज पर तो एलएसजी की टीम किसी भी विरोधी को डराने का दम रखती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो ये तो थी वो टीमें जिन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। अब जरा उन टीमों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड बोलियों पर फोकस नहीं किया, बल्कि एक क्लियर, एक आक्रामक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी टीम को दोबारा खड़ा किया है। मतलब बजट से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है। और इस अप्रोच का सबसे बड़ा उदाहरण सनराइजर्स हैदराबाद। इनका प्लान तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बैटिंग से तबाही मचा दो। ओपनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की फायर पावर, और फिर मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टन और 23 करोड़ के हेनरिक क्लासन का कहर। मतलब स्ट्रैटेजी सीधी है, गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका ही मत दो। और इस पूरी बैटिंग आर्मी को लीड कर रहे हैं कप्तान पैट कमिंस। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का। ऋषभ पंत के जाने के बाद टीम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही है और इस नए अध्याय के सरदार कोई और नहीं बल्कि अक्षर पटेल हैं। दिल्ली का ब्लूप्रिंट दिखाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अक्षर पटेल को कप्तान बनाना मतलब स्टेबिलिटी पर जोर देना। केएल राहुल को विकेट कीपर के तौर पर टीम में रखना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक वो है डेविड मिलर को सिर्फ 2 करोड़ में खरीद लेना। इसे कहते हैं स्टील डील। और हाँ, एक बड़ा सवाल है, जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी डार, क्या वो अपने 8.4 करोड़ के प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएंगे? ये दिल्ली का सबसे बड़ा दांव है। अब बात करते हैं उन वाइल्ड कार्ड्स की, वो टीमें जिन्होंने नए कप्तानों पर इतना भरोसा और उतना ही दबाव डाल दिया है कि ड्रामा एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। और जब ड्रामे की बात हो ही रही है, तो इस सीजन के सबसे बड़े भूचाल को कैसे भूल सकते हैं? राजस्थान और चेन्नई के बीच का ये ट्रेड, सच कहूं तो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजस्थान ने अपने ही कप्तान संजू सैमसन को जाने दिया। क्यों? ताकि 18 साल बाद सर रविंद्र जडेजा की घर वापसी हो सके, और उनके साथ आए सैम करन भी।
लेकिन रुकिए, सैमसन के जाने के बाद जो हुआ वो तो और भी बड़ा सरप्राइज था। राजस्थान ने कप्तानी उस खिलाड़ी को दी जिस पर शायद सबसे ज्यादा सवाल उठते थे, रियान पराग। जी हाँ, रियान पराग। अब सुपरस्टार्स से भरी एक टीम की कमान उनके हाथों में है। ये या तो एक जीनियस मूव साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ी भूल। दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स। अपनी ट्रॉफी का लंबा सूखा खत्म करने के लिए उन्होंने एक चैंपियन कप्तान पर पूरा का पूरा बैंक ही तोड़ दिया है। और ये दांव उन्होंने खेला है श्रेयस अय्यर पर। लगभग 27 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बोली। हम सब जानते हैं अय्यर ने केकेआर को ट्रॉफी जिताई है, लेकिन क्या वो पंजाब का सालों पुराना सूखा खत्म कर पाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा प्राइस टैग अपने साथ पहाड़ जैसा प्रेशर लेकर आता है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस की। 2025 के चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। देखते हैं कि उन्होंने अपने ताज को बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई है। चैंपियन आरसीबी ने ऑक्शन में ज्यादा शोर शराबा नहीं किया, लेकिन उनके मूव्स बहुत ही सोचे समझे थे। उन्होंने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को ज्यादा छेड़ा नहीं और उसमें वेंकटेश अय्यर जैसा एक क्वालिटी ऑलराउंडर सिर्फ 7 करोड़ में जोड़ दिया। ये एक जबरदस्त स्टील डील है। रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम पहले से सेट है, विराट कोहली का एक्सपीरियंस साथ है ही, और अब वेंकटेश के आने से टीम का बैलेंस और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसा लगता है कि वो अपना ताज बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो 2026 की इस नीलामी ने सारे पुराने समीकरणों को सचमुच बदल कर रख दिया है। ये एक बेहद दिलचस्प और बदलाव वाला ऑक्शन रहा है। तो अगर इस पूरे ऑक्शन की कहानी को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होगी? नंबर 1, कप्तानों और ऑलराउंडर्स पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च। नंबर 2, कई टीमों के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव। नंबर 3, ऐतिहासिक ट्रेड्स जहां बड़े बड़े खिलाड़ी नए घरों में गए। और नंबर 4, कुछ अनकैट खिलाड़ियों का रातों रात करोड़ों में बिकना। कागज पर तो हर टीम एक चैंपियन की तरह ही दिख रही है ना? हर टीम मजबूत लग रही है, लेकिन असली खेल तो मैदान पर ही होता है। तो जब सारी धूल बैठ जाएगी, सारी गहमा गहमी खत्म होगी, तो 2026 की वो चमक चमाती ट्रॉफी आखिर किस कप्तान के हाथों में होगी? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।